मेरे साथ सुमित मौजूद है। उनके पास आने से पहले मैं आपको कुछ बहुत शॉकिंग चीजें दिखा रहा हूं। आइए जरा, किन किन कंपनियों को अलग अलग रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया है। यहां पर देखें, ओएनजीसी, आईआरसीटीसी, सरकारी बैंक, सरकारी डेटा सेंटर, पावर ग्रिड, निजी कंपनियां, इन सब को चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया है। भारत सरकार, कई उद्योगपतियों, इन सबको टारगेट किया गया है। कई बड़े उद्योगपतियों को भी टारगेट किया गया है। मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, बहुत क्विकली मुझे एक बात बताइए, क्या भारत के पास भी पीएलए की तरह कोई साइबर आर्मी तैयार कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हमारे पास अलग अलग विंग है निशांत, जो साइबर वॉरफेयर से लड़ने के लिए या फिर उनको काउंटर करने के लिए काम करते हैं। ना सिर्फ साइबर बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल की अटैक भी हो जाते हैं, तब भी हमारी तैयारियां हैं। और सिन्हा साहब को भी पता होगा कि पिछले 10 सालों से इसकी बाकायदा एक्सरसाइज भी की जाती है। आपको याद होगा कि अभी अमेरिका के साथ भी हमारी एक एक्सरसाइज चली थी, तब भी इस तरीके के साझा अभियानों को किया जाता है या फिर इन चीज़ों को आपस में साझा किया जाता है ताकि इन चीज़ों से, इन अटैक से बचा जा सके। और ख़ास तौर पर इन अटैक्स को लेकर हमारे ऑन ग्राउंड सोल्जर्स को ये लगातार पढ़ाया जाता है या फिर उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो इस तरीके की किसी ईमेल पर, किसी भी मैसेज पर या फिर किसी भी पिन पॉइंट लोकेशन पर इस तरीके के एक्सेस को ना करें। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय सोल्जर्स को बताई जाती हैं, इंप्लीमेंट की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब ना सिर्फ हमारी खास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ को या फिर हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को, आर्मी को, बल्कि अब हमारे जो दूसरे पावर सेक्टर्स हैं या फिर हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको भी अटैक करने की कवायद चीन की तरफ से लगातार ये हैकर करना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बड़ी खबर, मैं अभी इसीलिए फोन में देख रहा था, मनीष ने, बल्कि अश्विनी ने, राहुल अगर आप मुझे नीचे रखे तो बेहतर होगा, अश्विनी ने एक खबर दी है। वो खबर यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक साइबर अटैक को लेकर बड़ा बयान आ रहा है। मैं ये खबर अभी आपको कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रहा हूं। आप हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो बने रहिए, खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जल्द से ना, वेरी क्विकली। अभी के जो हालात आपको दिख रहे हैं उसको देखकर क्या हम इस अलग तरीके के वॉरफेयर से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखिए, हम तैयार हैं भी और नहीं भी हैं। देखिए, साइबर कमांड का स्थापना होने वाला है, आपको पता ही है, इस अगले महीने हमारा हो जाएगा। और हम इस मिलिट्री तरीके से, क्योंकि हम कोई भी उनके एप्लीकेशंस को नहीं यूज करते हैं, भारत के मिलिट्री ने अपना एक ये बना रहे हैं जिसके ऊपर सारा का सारा हमारा राइडिंग होगा, जो भी हम साइबर कार्रवाइयां करते हैं। तो हम उस तरह से तो सेफ हैं। जो है पब्लिक डोमेन में आ जाइए, पब्लिक उसमें मैं मानता हूं कि 50% काम करने की जरूरत है। जब आप ले लीजिए, जब आप सीरम इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर में वो आपके सप्लाई चेन को हिट किया है। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट वाली खबर पे आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या हमारे पास अलग अलग विंग्स तैयार हैं कि नहीं है? हमारे पास ये पूरी की पूरी तैयारी है। फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में साइबर कमांड का स्थापना हो रहा है और हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये कहना कि हमारी कार्रवाइयां लास्ट 15 सालों से चल रही है, तो ये चीजें आपको जमीन पे नहीं मिलेंगी, ना तो ये बताया जाता है। और इन चीजों के ऊपर में हम उनसे ज्यादा, क्योंकि हमारा तो मानते हैं सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग यहाँ होती है, हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है। यदि हम चाहें तो हम इतनी बड़ी साइबर आर्मी खड़ा कर सकते हैं कि वर्ल्ड दंग रह जाएगा। मगर इंडिया ऑफेंसिव तरीके से नहीं जाना चाहता है, साइबर अटैक कभी नहीं करेगा, साइबर थ्रेट कभी नहीं करेगा। हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत पे लगते हुए जो भी हम चीजें करेंगे वो साइबर डिफेंस के ऊपर में ज्यादा थोड़ा सा रखूंगा मैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।